नमस्कार और सीधे रुक करेंगे अयोध्या का, जहां पर चंपत राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। वीरगंज ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र 1000 टोकरों में भार मतलब भेंट लेकर आया। अन्न है, फल है, वस्त्र हैं, मेवे हैं, सोना चांदी भी है। उसके बाद सीतामढ़ी के क्षेत्र के लोग आए, वो भी मिथिला है, जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ, वहां एक पवित्र स्थान है, वहां से लोग आए। राम जी की ननिहाल मानी जाती है छत्तीसगढ़, वहां से लोग भार लेकर आए और ये क्रम निरंतर चल रहा है। ये समाज की उमंग और उत्साह आप सबके ध्यान में आ रहा होगा। एक साधु बैलगाड़ियों पर घी लेकर आए अपनी गौशाला का जोधपुर से। ये निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अंशुमन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अयोध्या से। अंशुमन, सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई अयोध्या में? अयोध्या अब तैयार है रामलला को प्राप्त करने के लिए। आज मकर संक्रांति के साथ ही खर मास समाप्त हो जाता है। सूर्य उत्तरायण होने के साथ ही साथ अयोध्या में कल से यानी 16 जनवरी से धार्मिक अनुष्ठान जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए होंगे वो राम मंदिर परिसर के साथ ही साथ समूचे भारत में मनाया जाएगा। चाहे हर मंदिरों में रामायण पाठ कराया जाएगा। एलईडी स्क्रीन लगा के जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को राम भक्तों को दिखाया जाएगा। अयोध्या पूरी तरह तैयार है राम भक्तों के स्वागत के लिए, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या के 4 पथ हो, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, ये हर पथ अब स्वागत के लिए तैयार हैं। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी इस तरह की लगाई गई है कि जब राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे तो उनको यह आभास होगा कि भगवान राम की नगरी में है। स्ट्रीट लाइट भी राम की आभा को दिखाते हैं। सड़कों के किनारे चित्रकारी की गई है जिसमें राम से जुड़े, राम के चरित्र से जुड़े चित्रों को दर्शाया गया है। बिल्कुल अंशुमन, अगर हम राम मंदिर के निर्माण की बात करें तो वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, रामलला को जिस तल पर प्रतिष्ठित किया जाना है, भूतल का काम पूरा हो चुका है। 14 सोने के दरवाजे भी लगाए जा चुके हैं। रामलला का जो गर्भगृह है, गर्भगृह पर भी 12 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा सोने का दरवाजा लगाया जा चुका है। कल रात में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 तस्वीरें भी साझा की थी, जिसमें साफ देखा जा रहा था कि किस तरीके से राम मंदिर के भूतल पर 14 दरवाजे लगाए जा चुके हैं सोने का। ऐसे 46 दरवाजे लगाए जाने हैं पूरे मंदिर में। भगवान का जो सिंहासन है सोने का वो भी होगा, वो भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा, उसका काम भी। 46 दरवाजों में 4 दरवाजे जो सीढ़ियों की तरफ लगेंगे सिर्फ वही लकड़ी के रहेंगे, बाकी सभी दरवाजे सोने के रहेंगे, जिसमें से 14 दरवाजों को लगाए जाने का काम पूरा कर दिया गया है। अंशुमन, अगर हम बात करें बड़े पैमाने पर अयोध्या लोग पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचेंगे, तो जो उनके रहने के इंतजामात हैं उन्हें लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वो तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं? बिल्कुल, अयोध्या जिला प्रशासन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस संबंध में कई दिनों से मंथन कर रहा है। इसकी तैयारियां भी बहुत दिन से चल रही है, चाहे पेइंग गेस्ट योजना हो, पेइंग गेस्ट हाउस योजना, जो अयोध्या के आम नागरिक हो अपने घर को भी गेस्ट हाउस के रूप में बदल सकते हैं। 3 से 5 कमरों की लिमिट रखी गई, इसके लिए कोई टैक्स भी नहीं होगा। और साथ ही साथ टेंट सिटी भी लगाए गए हैं। गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, नया घाट, सरयू के तट पर टेंट सिटी बनाई गई और साथ ही साथ उन जगहों पर भी टेंट सिटी बनाई गई जो खाली जमीनें हैं। अयोध्या के लोगों से भी आह्वान किया गया है कि अगर आपके पास खाली जमीन है तो वहां पर आप भी टेंट सिटी बना सकते हैं विकास प्राधिकरण के माध्यम से। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। अजय राय समेत वरिष्ठ नेता जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल करेगा रामलला के दर्शन। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाई थी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या में आयोजित
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण ठुकराने के बाद राज्य इकाई द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएगा। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जो है वो पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, विधानमंडल नेता अनुराधा मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और टीएल पुनिया समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे इस दौरान। तो इससे पहले खबर आई थी कि कांग्रेस ने की तरफ से इनकार कर दिया गया है और अभी ताजा अपडेट के मुताबिक कि तमाम नेता डैमेज कंट्रोल कहें या कुछ और कहें कि तमाम नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं। अजय राय समेत तमाम वरिष्ठ नेता अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और टीएल पुनिया समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो अयोध्या पहुंच गया है, तमाम बड़े नेता। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता दिया था। उसके बाद किरकिरी होनी शुरू हो गई थी कांग्रेस की, साधु संतों की नाराजगी भी सामने आई थी और अब जो है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल रामलला के दर्शन करेगा, ये खबर आई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते हैं ये। बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है पूरे देश में रामलला को लेकर लोग उत्साहित हैं, लोगों में जोशो खरोश है। तमाम तरह की तैयारियां ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि लोगों के घरों में भी की जा रही हैं। तो ऐसे में जाहिर है कांग्रेस भी किसी भी तरह की चूक जो है वो नहीं करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले अब कांग्रेस ने ये तय किया है कि वो रामलला के दर्शन करेंगे और इसीलिए अयोध्या पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू नदी में स्नान करते हुए और यहाँ पर नारे लगाते हुए तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। सुंदरकांड का पाठ कराएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ होगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बाबत जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंच चुका है। को जहां अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं उससे पहले आम आदमी पार्टी ने 16 जनवरी को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। बात करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। सौरभ जी, 16 जनवरी का एक बड़ा ऐलान किया है आपने, क्या है पूरा आयोजन? देखिए, कल मंगलवार है, 16 जनवरी को आम आदमी पार्टी जो है सभी दिल्ली की विधानसभाओं के अंदर बड़ा सुंदरकांड का कार्यक्रम करेगी और उसके बाद सभी मंडलों पे ये कार्यक्रम हर महीने मंगलवार को होगा और इसके अंदर करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे कार्यक्रम किया जाएगा। क्या कल ये जो कार्यक्रम होना है सुंदरकांड पाठ का, ये 70 की 70 विधानसभाओं में आयोजित सभी में होगा और आप सब लोग जो हैं, आपके माध्यम से दिल्ली वालों को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, सब लोग इसके अंदर आएँ और इसके अंदर हिस्सा लें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और वहीं विपक्ष देखा जाए तो लगातार यही आरोप लगाता जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो सनातन धर्म का विरोधी है। क्या उसी कड़ी में इस कार्यक्रम नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे जो है इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कर रही है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या अब तक अयोध्या के कार्यक्रम का इनवाइट आया है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए? मेरी कोई अभी चर्चा नहीं हुई उनसे, इस बारे में होगी तो मैं बताऊंगा। बहुत
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ सौरभ भारद्वाज, जिनका यही कहना है कि कल 16 जनवरी पर सभी 70 की 70 विधानसभाओं में जो है सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और भारी मात्रा में इस कार्यक्रम में लोग भी शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री की सौगात मिली है। पीएम जनमन योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की योजना की पहली किश्त। 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान इसके तहत रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की है। ये वो लाभार्थी हैं जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के दायरे में आते हैं। पीएम जनमन योजना के तहत 4,90,000 पक्के मकान देने का प्रावधान है। वहीं प्रति मकान लागत 2,39,000 रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी देती है। मतलब ये कि लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को किश्त जारी करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। पक्के मकान देने का प्रावधान इस योजना के तहत था, जिसकी पहली किश्त आज जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पहली किश्त जारी की है जनमन योजना की और तमाम लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बातचीत की। कठिनाइयों में रहते हैं, प्रदूषित पानी की वजह से आप लोग कैसी कैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। आपके बच्चों पर संकट रहा है। इस पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। बिजली नहीं होने से कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी जंगली जानवर का खतरा, गैस कनेक्शन ना होने से रसोई में लकड़ी के धुएं से होने वाला नुकसान, गांव तक सड़क न होने से कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था। इस संकट, इस परेशानी से ही तो मुझे अपने इन गरीब जनजातीय भाई बहनों को बाहर निकालना है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक और अभियान की शुरुआत कर दी है। दीवार लेखन की शुरुआत हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह शुरुआत जेपी नड्डा ने की है। कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जेपी नड्डा ने और पार्टी के चिन्ह कमल को दीवार पर रंगते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से जेपी नड्डा ने ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम देश के अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, लेकिन दिल्ली में जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमल का चिन्ह दीवार पर रंगा और साथ ही साथ ये जो नारा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, ये भी दीवार पर लिखा गया। इस दीवार लेखन अभियान के तहत बीजेपी की कोशिश है तमाम युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने की, संवाद स्थापित करने की, और इसी को लेकर जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया, कमल रंगा और साथ ही साथ दीवार पर लिखा हुआ था एक बार फिर से मोदी सरकार। कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यह जो आह्वान है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यह हमारा भारत की जनता से, भारत के आवाम से
एक विनम्र अपील है। अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक पेंटिंग कंपटीशन या कहें उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के लोधी रोड के मेहरचंद मार्केट में, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक बीजेपी की पेंटिंग, यानी उस कमल पे जो बीजेपी का निशान है उसकी पेंटिंग कर रहे हैं। और दरअसल बीजेपी से के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इससे पहले भी एक गोल मार्केट में इसी तरह का कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर लगातार हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो तमाम वो हथकंडे को इस्तेमाल कर रही है, जिसमें फोटो से लेकर नारे से लेकर हर एक मोर्चे को अपने अलर्ट किया गया है, जिसके चलते आज बीजेपी अध्यक्ष एक बार पेंटिंग कर रहे हैं जो बीजेपी है। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो तस्वीर बिल्कुल ही लोधी रोड के मेहरचंद मार्केट के ट्राई जंक्शन पे है, जहां की इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी देखी जा सकती है कि जो भी व्यक्ति यहां से आएगा उसकी नज़र सीधे इस जगह पर पहुंचेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के उस सिंबल को वो याद करेगा और बीजेपी को समर्थन। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से महागठबंधन बना है तब से बीजेपी घबराई हुई है। जिस हिसाब से बिहार में नौकरियां दी जा रही हैं, आरक्षण बढ़ाया गया है, जाति आधारित गणना की गई है, इन सब से बीजेपी डर गई है। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया, कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है। और कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। वो हमेशा ही 55 साल तक कांग्रेस के शासन में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग करने के षड्यंत्र कांग्रेस के जमाने में हुए थे, आज पूरा पूर्वोत्तर भारत विकास की इस दौड़ में भारत के शेष हिस्सों से प्रतियोगिता करते हुए दिखाई देता है, कम्पीट करते हुए दिखाई देता है। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मणिपुर सहित अन्य सभी प्रदेश आज अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।